हाँ बच्चों, जेई मेंस पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 2024 31 जनवरी शिफ्ट टू के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, पीएमसी का सवाल है। मैं फिर से आपको समझा दूं, पीएमसी का सवाल अमूमन बच्चा देखता है तो उसको लगता है कि वो नहीं बन पाए। और इस साल जितने भी पीएमसी के सवाल पूछे गए उसमें से एक दो सवाल को छोड़ दीजिए तो बाकी सवाल आसान ही थे। बिल्कुल बेसिक से पूछा गया सवाल है। आइए, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स, 21 एप्पल है, 21 एप्पल्स है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रंस सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 2 एप्पल्स। 21 एप्पल है, 21 एप्पल्स है, इसको 3 बच्चों के बीच में बांटना है। सही है, 3 ही बच्चे बोला गया ना। हाँ, तो ऐसा बोला गया है, कंडीशन लगा दिया गया कि हर एक बच्चे को कम से कम 2 एप्पल तो मिले ही, 2 एप्पल से कम किसी को नहीं मिलना चाहिए। कंडीशन सवाल पे लगाया गया है। सवाल अपन डिस्कस कर लेंगे। सवाल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं, तो थोड़ा वो कॉन्सेप्ट अगर पता रहता तो सवाल जल्दी से होता। तो कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा हमको समय लगेगा, तो वीडियो 10 से 12 मिनट का जा सकता है। और उसको उसमें मत काउंट कर लेना कि 10 से 12 मिनट का सवाल था। कॉन्सेप्ट पहले मैं बताता हूँ आपको, है ना। की पॉइंट जो भी है आपका क्लियर हो। कभी भी मान लो कि ऐसे इक्वेशन है, अभी सवाल पे नहीं है, सवाल के लिए मैं फंडा तैयार करूँ। मान लो कोई ऐसा इक्वेशन है, x1 + x2 + x3, है ना, एंड सो ऑन, कहाँ तक? x r तक। और इनका सम बोला गया है कितना है? n है। सही है, सम कितना बोला गया है? n। और r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्या? वेरिएबल्स। r क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर हो? ये सब नंबर्स का सम, x1 x2 x3, ये सब का सम कितना बोला गया है? n बोला गया है। सम n है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को बता रहा है। अगली बात, x1 x2 x3 एंड xr, ये सब जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव नहीं है। क्लियर हो? ये जीरो या जीरो से बड़े इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्लियर हो? नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि x1 x2 x3 और xr ये इंटीजर तो है ही, साथ साथ एंड, साथ साथ इनके बारे में ये बोला गया है कि x1 x2 x3 और क्या xr, ये सब जो है जीरो या जीरो से क्या है? बड़े हैं। क्लियर हो? ये मतलब हुआ किसका? नॉन निगेटिव। सही है, हाँ। तो उसके बाद ये सब कंडीशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स इंटीजर हैं और जीरो या जीरो से क्या है? बड़े हैं। तब फिर से मैं इस बात को प्रेस कर रहा हूं कि जो वेरिएबल्स हैं वो जीरो या जीरो से बड़े हैं, वेरिएबल्स इंटीजर हैं। वेरिएबल्स जीरो या जीरो से बड़े हैं, जीरो या जीरो से क्या है? बड़े हैं। तब, है ना, ये जो इक्वेशन पर लिखा हुआ है x1 + x2 + कहाँ? x3 प्लस कहाँ तक? xr तक इज इक्वल टू क्या? n। इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, टोटल क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इसका दिया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है n + r - 1 c r - 1। अब ये मत बोलना कि सर ये आया कहाँ से, क्योंकि उसके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर 15 मिनट समय लग जाएगा। तो खैर, आप डायरेक्ट सीधा याद रखो। सही है, इस इक्वेशन के इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कब? ध्यान रहे कि x1 x2 x3, फिर से मैं आपको बोल दूं xr बिलोंग्स टू इंटीजर, और साथ साथ x1 x2 x3 और xr जो है जीरो या जीरो से क्या है? बड़े हैं। तब इसके इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कितने? n + r - 1 cr - 1। n क्या है? टोटल सम है। और r क्या बता रहा है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, अब सवाल पे आते हैं। सवाल में टोटल एप्पल्स जो आपको बताया गया, पढ़ लीजिए। टोटल जो एप्पल्स बोले गए हैं, कितने एप्पल्स हैं? 21 है। ये एप्पल्स लिखा हुआ है ना। टोटल एप्पल्स कितने हैं? 21। और टोटल जो बच्चे हैं, टोटल बॉयज जो हैं या चिल्ड्रन जो भी हैं, वो 3 है। 3 बच्चों के बीच में आपको 21 एप्पल बांटना है। ये राम है, श्याम है, ये गोलू है, मान लो ऐसा। इनके बीच में 21 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन ये है कि कम से कम किसी भी बच्चे को 2 एप्पल तो मिलने चाहिए। ठीक है सर। तो मान लो, अच्छा, ये जो फंडा सिखा रहा हूं, ये कब लगाना? सही है, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ये कब लगाना? जब आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट चीजों में बांटना हो। आइडेंटिकल सामान आपके जो ऑब्जेक्ट हो वो आइडेंटिकल हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है? सही है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये कब लगाना है? हमेशा मत झोंक देना ना इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट पेयर्स, इनटू डिफरेंट
पेयर या जो भी बोलना है बोल लो, या डिफरेंट पेयर या डिफरेंट मैच जो भी बोलना है बोल लो। सही है, हाँ सर। मतलब यहाँ पे जो चीजें जो बांट रहे हो ना वो आइडेंटिकल होना चाहिए, और जिनके बीच में ये बट रहा है वो डिफरेंट होने चाहिए, तब लगाओ। सर तो ऐसा कब होगा? ऐसा बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं जिनमें चीजें जो बांटना है ना वो आइडेंटिकल रहेगा, और जिनके बीच में बंटवारा करना है वो अलग अलग लोग रहेंगे। है ना, जैसे यहाँ पे तीन आदमी है तो आदमी एक जैसे थोड़ी होते हैं यार, आदमी तो अलग अलग होते हैं ना। और एप्पल तो एक जैसे होते हैं ना यार। ओ सर, एप्पल आइडेंटिकल होगा और आदमी अलग अलग होंगे। ये राम है, ये श्याम है, ये गोलू है, जो भी बोल लो, गोलू मोनू सोनू जो भी बोलना है बोल लो। तो ये तो क्या हो गई, ये डिफरेंट हो गए। आदमी तो डिफरेंट हो गया, हाँ। और जो बंटवारा किसा करना है, एप्पल का, तो एप्पल क्या होता है, एप्पल आइडेंटिकल होता है। अच्छा सर, एप्पल आइडेंटिकल होता है, ओ। अब सुनो, तभी ये फंडा लगाना, ये नहीं कि कहीं भी मत झोंक देना इस फंडे को जो सिखा रहा हूं, समझे? हाँ सर। मान लो कि पहले को मिला एक्स, दूसरे को मिला वाई, तीसरे को मिला कितना, जेड। क्लियर हो? तो तीनों का जो एप्पल मिला है उसका सम कितना होना चाहिए, 21। एप्पल का भी फ्रैक्शन में बांट सकते हो? नहीं सर, ध्यान रहे, एप्पल का भी फ्रैक्शन में बटेगा नहीं ना। यहाँ पूरा पूरा एप्पल बांटना है आपको, ये नहीं कि सर अढ़ाई एप्पल इसको दे दो, आधा एप्पल उसको दे दो, ऐसा नहीं करना, पूरा पूरा एप्पल बांटना है, 2 5 है ना, 15, ऐसा टाइप का, समझ आया? हाँ सर। तो ध्यान रहे कि एक्स वाई जेड जो होंगे आपके वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और सवाल में ये कंडीशन लगाया गया कि किसी भी बच्चे को दो से कम एप्पल ना मिले, कम से कम 2 एप्पल तो मिले ही उसको। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है 2 या 2 से क्या है, बड़ा है। क्लियर हो? ये जो वेरिएबल्स हैं 2 या 2 से क्या है, बड़े हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन आया बच्चा, वो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 आ गया। और ये तो इंटीजर है ही, ये सब इंटीजर है ही। और साथ साथ एक्स वाई जेड जो है वो 2 या 2 से बड़े हैं। लेकिन हमने जो फार्मूला आपको सिखाया उसमें वेरिएबल तो इंटीजर है ही, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सब तीनों इंटीजर तो है ही। हाँ सर, लेकिन एक थोड़ा सा चीज अलग आ गया है। यहाँ जो वेरिएबल्स है वो 0 या 0 से बड़े हैं। यहाँ पे हर मैं आपको प्रेस किया था कि जो वेरिएबल्स हैं वो 0 या 0 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपके वेरिएबल है वो 2 या 2 से बड़े हैं। तो क्या किया जाए सर? क्या फार्मूला लगा सकते हैं? नहीं। तो क्या करें सर? थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? टू को इधर तो ला सकते हैं ना, हाँ सर। अगर एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो x-2 और y-2 और z-2, ये तो 0 या 0 से बड़े होंगे ना। अरे एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो उसमें से 2 माइनस कर लो, तो 0 या 0 से बड़ा होगा, हाँ सर। वैसे ही वाई के लिए, वैसे ही जेड के लिए। अरे 2 को इधर ले आया, इधर तो 0 ही बचा ना, हाँ सर। इसको बोल दो क्या, कैपिटल एक्स, और इसको बोल दो क्या, कैपिटल वाई, और इसको क्या बोल दो, कैपिटल जेड। तो एक नया वेरिएबल बन गया, कौन, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और क्या, कैपिटल जेड। और इस इक्वेशन को आप कोशिश करो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड में कन्वर्ट करो। क्लियर हो? कैसे सर, सुनना ध्यान से। आपका इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 21 है। यहाँ पे अपने मन से आप लिख लो x-2, यहाँ पे अपने मन से लिख लो आप क्या, y-2, और यहाँ पे अपने मन से आप क्या लिख दो, z-2। ये छोटा जेड है और ये बड़ा जेड है ना। हाँ सर। तो इधर आप क्या किए हैं, लेफ्ट साइड में -6 कर दिए हैं, तो राइट साइड में भी -6 कर दीजिए, ओवरऑल खेल बैलेंस है, देखो ना। हाँ सर, इधर -6 किया, इधर भी -6 कर दिया, हाँ सर। अब जो x-2 है, ये वाला, इस x-2 को आप तुम क्या बोल रहे हो, बड़ा एक्स बोल रहे हो, अच्छा तो इसको बड़ा एक्स लिख दो। इसको क्या बोल रहे हो सर, बड़ा वाई, तो इसको बड़ा वाई लिख दो। इसको क्या बोल रहे हो सर, बड़ा जेड बोल रहे हैं, इसको बड़ा जेड लिख दो। क्लियर हो? अच्छा, ये स्मॉल जेड ही था, सॉरी, ये दोनों स्मॉल जेड ही थे, ये आप कैपिटल कैपिटल जेड हो गया है ना, मैं गलत बोला था उसमें। मैं अपनी बातों को सुधार रहा हूँ। ये जो था अभी तक, यहाँ तक क्या था, स्मॉल जेड था, अब कैपिटल जेड हुआ। अच्छा, 21 - 6 ये कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। सही है। अब देखो ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैपिटल जेड 0 0 से तो बड़े हैं ना। ओ सर, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और कैपिटल जेड 0 0 से क्या हो गए, बड़े हो गए। और ये सब क्या है, ऑलर क्या है, इंटीजर है। ऑलर क्या है, इंटीजर है। अच्छा, आप फार्मूला लगा सकते हैं, हाँ सर। कितने वेरिएबल है, टोटल 3 वेरिएबल है, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगा। एन से किसको रिप्रेजेंट किया गया था, सम को, तो एन की वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। तो टोटल सॉल्यूशन निकाल दीजिए, वही टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। उसका फार्मूला क्या होता है सर, n+r-1 CR माइनस क्या, 1। अच्छा, तो एन की वैल्यू कितना सर, 15, और +3, और -1 C3 - 1, 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 - 1 17, 17 C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 17 से 2 की वैल्यू निकालना आप जानते ही हो, 17 × 16 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा, एडजस्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 136। देखो, कॉन्सेप्ट बताने में जो समय लगा हो, बाकी तो सवाल मेरे सामने दिखा, मैं 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर दिया। 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, अगर ये फंडा पता हो तो। लेकिन ये फंडा तभी लगाना जब आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट में करना हो,
डिफरेंट लोगों में, तब लगाना ये। आइडेंटिकल का आइडेंटिकल में करना हो तो नहीं लगा पाएंगे। समझ में आ रहा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो भी नहीं लगा पाएंगे। कब लगाएंगे? आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट में करना होता है। और ऐसे बहुत खूब सवाल आते हैं कि जब आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लोगों में किया जाता है। अच्छा सर, सही है, हाँ सर। क्लियर हो? देख लो भैया, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 136। आंसर क्या आ जाएगा? 136 इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो? हाँ सर।